इस नए एक्सप्लेनर में हम सभी का स्वागत है। आज हम उस जादुई आहा पल की पीछे की साइंस को डिकोड करने वाले हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि कोई भी ब्रिलियंट आइडिया बस अचानक से किस्मत के सहारे आ जाता है, लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम ये देखेंगे कि इनोवेशन कोई तुक्का नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड और साइंटिफिक प्रोसेस है। यूरेका, यह शब्द तो हम सबने सुना ही है ना? ये जो ख्याल है ना कि क्रिएटिविटी बस अचानक आसमान से गिरती है, सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। सच्ची रचनात्मकता या क्रिएटिविटी कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग में होने वाली घटनाओं का एक साइंटिफिकली प्रूवन सीक्वेंस है। और इस पूरी प्रोसेस को समझने के लिए ग्राहम वॉलिस का मॉडल एक गेम चेंजर साबित होता है। 1926 में वॉलिस ने ये फाउंडेशनल साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क दुनिया के सामने रखा था। उनका मॉडल बिल्कुल साफ तौर पर यह दिखाता है कि एक ग्रेट आइडिया हमारे सचेत यानी कॉन्शियस और अवचेतन यानी अनकॉन्शियस दिमाग के परफेक्ट बैलेंस से पैदा होता है। मतलब अगर लगातार नए आइडियाज चाहिए तो ये फ्रेमवर्क एकदम सटीक सॉल्यूशन है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम इस जर्नी को कुछ खास स्टेप्स में समझेंगे। पहले हम इस अचानक वाले भ्रम को तोड़ेंगे, फिर क्रिएटिविटी के 4 मेन स्टेजेस तैयारी, मंथन, प्रेरणा और सत्यापन को एक्सप्लोर करेंगे, और आखिर में देखेंगे कि आज की दुनिया में इनका प्रैक्टिकल यूज क्या है। चलिए सबसे पहले इस रैंडम जीनियस वाले भ्रम से शुरुआत करते हैं। आखिर ये मिथिक आया कहाँ से? तो वॉलिस ने सिर्फ थियरी नहीं दी, बल्कि उन्होंने हेल्महोल्ट्ज और पॉइंकेरे जैसे महान विचारकों के अनुभवों को बहुत गहराई से स्टडी किया। उन्होंने ये साबित किया कि क्रिएटिव सोच कोई रहस्य नहीं है, बल्कि ये एवोल्यूशन या विकासवाद का ही एक हिस्सा है, जिसने इंसानों को तेजी से बदलते माहौल में सर्वाइव करने में मदद की। ये लिटरली हमारे सर्वाइवल का एक टूल है। और इसी स्टडी से निकल कर आए क्रिएटिविटी के ये 4 बहुत ही क्रूशियल और साइंटिफिक चरण, जिन्हें हम दोनों भाषाओं में समझेंगे। पहला है प्रेपरेशन यानी तैयारी, दूसरा है इंक्यूबेशन यानी मंथन, तीसरा है इल्यूमिनेशन यानी प्रेरणा, और चौथा है वेरिफिकेशन यानी सत्यापन। यही वो रास्ता है जिससे होकर एक साधारण सोच एक मास्टरपीस बनती है। तो आइए इस सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं, तैयारी या प्रेपरेशन, मतलब अपने आइडिया की मजबूत नींव रखना। देखिए, क्रिएटिविटी हवा में नहीं पनपती, इसे पनपने के लिए नॉलेज का बेस चाहिए। एक क्रिएटर को सबसे पहले कॉन्शियसली यानी पूरे होशो हवास में डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज इकट्ठा करनी होती है। डेटा कलेक्ट करना, प्रॉब्लम को डिफाइन करना और अपने दिमाग को अलग अलग एंगल्स से सोचने की प्रैक्टिस कराना, ये सब इस स्टेज में आता है। ये पूरी तरह से एक एक्टिव और फोकस्ड काम है। और इसके बाद आता है दूसरा और शायद सबसे दिलचस्प स्टेज है मंथन या इंक्यूबेशन। यहाँ हम समझते हैं ठहराव की ताकत को। अभी तक हम बहुत इंटेंस और फोकस्ड होके काम कर रहे थे, वो था सचेत प्रयास। लेकिन अब हमें पीछे हटना है। इस ठहराव के दौरान हमारी अवचेतन प्रक्रिया यानी सबकॉन्शियस प्रोसेसिंग ऑन हो जाती है। जब हम काम से ब्रेक लेते हैं तो हमारा दिमाग चुपचाप बैकग्राउंड में उन सभी बिखरी हुई जानकारियों के बीच कनेक्शन बना रहा होता है। और ये कोई हवाई बात नहीं है। डॉक्टर रेक्स यंग का रिसर्च साफ बताता है कि मेंटल फटीग से बचने के लिए मेंटल डाउनटाइम कितना ज़रूरी है। कुछ शेड्यूल्ड ब्रेक्स लेना, नेचर वॉक पर जाना या एक रिलैक्सिंग वार्म बाथ लेना, ये सब हमारे दिमाग के सबकॉन्शियस हिस्से को ट्रिगर करते हैं। इससे हमारे आइडियाज़ को आपस में टकराने और एक नया आकार लेने का स्पेस मिलता है। और इसी शांत मंथन से अचानक फूटता है हमारा तीसरा चरण, प्रेरणा या इल्यूमिनेशन। जी हाँ, यही है वो बहुचर्चित आहा पल। अब इस प्रोसेस में एक बहुत ही कमाल की चीज होती है जिसे वॉलिस ने इंटिमेशन कहा है। ये एक हिडन सबस्टेज है। ये वो पल है जब कोई बड़ा आइडिया हमारी चेतना यानी कॉन्शियसनेस के बिल्कुल किनारे पर दस्तक दे रहा होता है। आपको बस एक एहसास होने लगता है कि हाँ, मुझे सोल्यूशन मिलने ही वाला है। न्यूरोसाइंस के नजरिए से देखें तो ये किसी सिनेमैटिक स्पार्क से कम नहीं है। दिमाग में सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी की वजह से जो न्यूरल नेटवर्क्स पहले शांत थे, वे अचानक सिंक हो जाते हैं। एक जबरदस्त डोपामाइन रश होता है और इंसान सीधे एक फ्लो स्टेट में चला जाता है। मिहाई चिक्सेंटमिहाई के शब्दों में कहें तो ये वो अतिकेंद्रित अवस्था है जहां आप बिना रुके पूरी एनर्जी के साथ बस क्रिएट करते जाते हैं। लेकिन ठहरिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब आता है चौथा और अंतिम चरण, सत्यापन या वेरिफिकेशन।
फ्लो स्टेट से बाहर निकलकर वापस रियलिटी में आने का वक्त। उस आहा मोमेंट की एक्साइटमेंट के बाद अब हमें अपने आइडिया को एनालिटिकल जजमेंट की कसौटी पर कसना होता है। क्या ये आइडिया वाकई काम करेगा? इसे ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया और रियल वर्ल्ड टेस्टिंग से गुजरना ही होगा। एक आइडिया का सिर्फ नया होना काफी नहीं है, उसका प्रैक्टिकल और इफेक्टिव होना भी उतना ही जरूरी है। अब सवाल ये है कि 1926 के इस मॉडल का आज के समय में क्या काम? आइए इसके मॉडर्न एप्लीकेशंस को देखते हैं। आज की टॉप इनोवेटिव कंपनीज इसी फ्रेमवर्क का इस्तेमाल कर रही हैं। वे वेरिफिकेशन को 2 हिस्सों, इवैल्यूएशन और इम्प्लीमेंटेशन, में बांट देती हैं। वे अपने काम के बीच जानबूझकर पॉज यानी ब्रेक लेने का स्ट्रक्चर बनाती हैं। और सबसे अहम बात, वे एक ऐसा साइकोलॉजिकल सेफ एनवायरनमेंट बनाती हैं जहां लोग अपने आधे अधूरे आइडियाज को भी बिना किसी डर के शेयर कर सकें। तो इस पूरी जर्नी को एक्सप्लोर करने के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ है, क्रिएटिविटी सिर्फ लगातार पसीना बहाने से नहीं आती, बल्कि सही वक्त पर लिए गए एक ब्रेक से भी आती है। हमें अपने कॉग्निटिव डाउन टाइम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब जरा सोचिए, जब हम अगली बार एक छोटा सा ब्रेक लेंगे तो वो ठहराव कौन सा नया आइडिया ट्रिगर करेगा? इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।